हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम चल रहा है, 3 दिन तक यह एग्ज़ाम हो चुका है। उन सारी शिफ्टों का गहन अध्ययन करते हुए हमने हिंदी में निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम इन दोनों पुरस्कार को इस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आपका यदि एग्जाम 30 और 31 अगस्त को है तो यह क्लास आपको बिना स्किप किए हुए पूरी देखनी चाहिए। इससे आपका जो एग्ज़ाम जिस भी दिन है, आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, 30 या 31 तारीख को, इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। हमारी प्रीवियस ईयर क्लासेस को आप ज़रूर देखें, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक की यदि हम बात करें तो शांति प्रसाद जैन इसके संस्थापक हैं। और इसका गठन कब हुआ था तो 1961 में इस पुरस्कार का गठन हुआ था, 22 मई 1961। कितनी भाषाओं को दिया जाता है तो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2005 में इस पुरस्कार में 7 लाख रुपए की राशि दिया जाती थी। उसके बाद वर्तमान में 11 लाख रुपए हैं। और प्रशस्ति पत्र है, वाग्देवी मतलब सरस्वती जी की कांसे की प्रतिमा दिए जाती है। इसके बाद से 1982 तक यह किसी विशेष रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन अब यह 1982 के बाद से यह संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा है। सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कि किस साहित्यकार को कौन सा यह पुरस्कार कब मिला है और किस कृति के लिए मिला है। तो सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह मिलता है वाटुकल सल्व के लिए बांसुरी गोविंद शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में 1965 में। तो पहला किसे, गोविंद शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में 1965 में। उसके बाद गणदेवता के लिए तारा शंकर बंदोपाध्याय बांग्ला भाषा 1966 में। अब पहला आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा कृति के लिए 1968 में। यह हिंदी का पहला है। हिंदी में पहला किसे मिलता है, पंत जी को मिलता है चिदम्बरा कृति के लिए 1968 में। इसके बाद गुले नगमा को फिराक गोरखपुरी, गुले नगमा कृति फिराक गोरखपुरी को उर्दू में 1969 में। इसके बाद फिर दूसरा मिलता है उर्वशी कृति के लिए दिनकर जी को 1972 1972 में। प्रथम प्रसूति आशापूर्णा देवी को मिलता है 1976 में। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। आशापूर्णा देवी प्रथम प्रसूति कृति के लिए बांग्ला भाषा 1976 में। फिर कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे जी को हिंदी में 1978 में। तीसरा कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम को पंजाबी में 1981 में। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड कोई महिला को मिलता है, वो वर्मा जी को मिलता है, महादेवी वर्मा को। यामा कृति भी पूछ ली गई है प्रीवियस एग्जाम में। अभी हिंदी में 1982 में पहली महिला महादेवी वर्मा यामा के लिए। संपूर्ण साहित्य के लिए 1982 के बाद यह पुरस्कार दिया जाने लगा। और 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य के लिए पहला मिलता है नरेश मेहता को 1992 में। उसके बाद MT वासुदेव नायर को 1995 में। फिर 99 में निर्मल वर्मा को, कुंवर नारायण को 2005 में, कुंवर नारायण को 2005 में। फिर अमरकांत और श्रीलाल सुख को संयुक्त रूप से पहला मिलता है 2009 में। इसके बाद केदारनाथ सिंह 2013 में। फिर इसके बाद याद करना है आपको कृष्णा सोवती 2017, अमिताभ घोष 2018। उसके बाद नीलमणि फूकन 2021 और 2022 में मिलता है दामोदर मोजा। तो दामोदर मोजा को कब, 2022 में। नीलमणि फूकन को कब, 2021 में। अमिताभ घोष को कब, 2018 में। और 2017 में कृष्णा सोवती। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1954 से कब से स्टार्ट हुए हैं, 1954 से स्टार्ट हुए। 1954 से साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। वर्तमान में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 भाषाएं तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। उसके बाद अंग्रेजी और राजस्थानी को भी यह दिया जाता है, तो 22+2 को दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और 1 साल दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि थी 5,000, फिर 1983 में हो गई 10,000, उसके बाद 98 में 25,000 और 2001 में 40,000 और 2003 में 50,000। उसके बाद 2010 से यह राशि 1 लाख रुपए हो गई। तो सर्वप्रथम यह राशि कितनी थी आपकी, सर्वप्रथम यह राशि थी 5,000। उसके बाद वर्तमान में 2010 से 1 लाख रुपए हो चुकी है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड
पहला साहित्य अकादमी अवार्ड पूछा जा चुका है। अभी जो 23-24 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था हेमतरणी कृति के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में पहला हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद पद्मावत का संजीवनी व्याख्या की थी। पद्मावत किसका है? यह मलिक मोहम्मद जैसी कृति है। इसकी व्याख्या की थी वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला है 1956 में। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन। फिर मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन को मिला है 1958 में। 1958 में मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन। संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर 1959 में। और इन्हें याद करो ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? दूसरा मिला था 1972 में ज्ञानपीठ अवार्ड। और साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1959 में। कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी 1960 में। पहला इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है 1968 में। तो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा कृति के लिए। और साहित्य अकादमी 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए भूरे बिसरे से उपन्यास भगवती चरण वर्मा को 1961 में। फिर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ है नहीं दिया गया? तो 1962 में नहीं दिया गया। इस समय युद्ध हो रहा था। प्रेमचंद कलम का सफाई जीवनी अमृत राय को मिला 1963 में। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार 1964 में। 1964 में। प्रेमचंद कलम का सफाई जीवनी अमृत राय को 1963 में। कब नहीं मिला? 1962 में नहीं मिला। रस सिद्धांत नागेंद्र को 1965 में। जैनेन्द्र कुमार 1966 में। अमृत और विष तो अमृत इसमें भी है तो अमृतलाल नगर। अमृत और विष उपन्यास 1967 में। दो चट्टाने के लिए हरिवंश राय बच्चन को 1968 में। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा 1970 में। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा 1970 में। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह को 1971 में। अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर 1967। अमृत और विष उपन्यास अमृतलाल नागर 1967। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन 1968। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन 1968। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल 1969। निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा 1970। निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा 1970। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह 1971। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह 1971। अमृत और विष उपन्यास अमृतलाल नागर 1967। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन 1968। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल 1969। निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा 1970। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह 1971। इसके बाद बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद में 1972। आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973 में। 1973 में आलोक पर्व निबंध के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973 में। मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन 1974 में। तमस उपन्यास भीष्म सायनी 1975 में। तमस उपन्यास भीष्म सायनी 1975 में। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल 1976 में। चौंका भी हूँ नहीं मैं शमशेर बहादुर सिंह 1977 में। उतना वह सूरज है का भारत भूषण अग्रवाल 1978 में। कल सुनना मुझे सुदाम पांडे धूमिल 1989 में। तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973। मिट्टी की बारात से मंगल सिंह सुमन 1974। तमस भीष्म सायनी 1975। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल 1976। चौंका भी हूँ नहीं मैं शमशेर बहादुर सिंह 1977। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल 1978। कल सुनना मुझे 1989। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन 1974। तमस उपन्यास भीष्म सायनी 1975। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल मेरी तेरी उसकी बात 1976। चौंका भी हूँ नहीं मैं शमशेर बहादुर सिंह 1977। उतना वह है सूरज भारत भूषण अग्रवाल 1978। कल सुनना मुझे सुदाम पांडे धूमिल 1989। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती को 1980। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1980। ताप के ताए हुए काव्य त्रिलोचन 1981। हरिशंकर प्रसाई विकलांग श्रद्धा का दौर 1982। 1983 सर्वेश्वर दल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग भूल गए रघुवीर साय 1984। कब्बे और काले पानी
निर्मल वर्मा 1985, केदारनाथ अग्रवाल 1986, अपूर्वा अरण्या नरेश मेहता 1988। इसके बाद अकाल में सारस केदारनाथ सिंह 1989, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह 1989, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह 1989, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह 1989। नीला चांद उपन्यास से प्रसाद सिंह 1990, मैं वक्त के सामने गिरजा कुमार माथुर 1991, ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर 1992, ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर 1992, अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर 1993, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर 1993, कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी 1994, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं 1995, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा 1966, अनुभव के आकाश में लीलाधर जगूड़ी 1997, अनुभव के आकाश में लीलाधर जगूड़ी 1997, नए इलाके में अरुण कमल 1998, नए इलाके में अरुण कमल 1998, नए इलाके में अरुण कमल 1998, दीवार में खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल 1999, दीवार में खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल 1999, हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल 2000, हम जो देखते हैं मंगलेश डरवाल 2000 में, हम जो देखते हैं मंगलेश डरवाल 2000 में, कली कथा वाया बाईपास, कली कथा वाया बाईपास अलका सरावगी 2001 में, राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच 2002 दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर 2003 में, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर 2003 में, दुष्चक्र में सृष्टा बीरान डंगवाल 2004, क्या आप उपन्यास मनोहर श्याम जोशी 2005। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा साहित्यकार है, उसकी कौन सी कृति है। सन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संस्यात्मा ज्ञानपति 2006, इन्हीं हथियारों से अमरकांत 2007 में, गोविंद मिश्र 2008 में, कोहरे में कैद उपन्यास, हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी 2009, 2010 उदय प्रकाश मोहनदास कहानी, रेहन पर अग्गू काशीनाथ सिंह 2011। इसके बाद चंद्रकांत देवताली 2012, पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताली 2012। मिलजुल मन 2013 मृदुला गर्ग, यह 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? तो 24 अगस्त 2024। शिफ्ट कौन सी थी? शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग 2013। विनायक उपन्यास रमेश चंद्र साय 2014। आँख की हंसी रामधर स्मिथ 2015। पारिजात नासरा शर्मा 2016। पारिजात नासरा शर्मा 2016। आगे की हंसी रामदरस मिश्र 2015। विनायक उपन्यास रामचंद्र साय 2014। मिलजुल मन मृदुला गर्ग 2013। पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताली 2012। रेहन पर अग्गू काशीनाथ सिंह 2011। इसके बाद रमेश कुंतल में 2017 विश्व मिथक शरत सागर आलोचना है। पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपारा उपन्यास चित्रा मुदगल 2018 पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास चित्रा मुदगल नंद किशोर आचार्य 2019 में। छीलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य 2019। इसके बाद टोकरी में दंगत थेरी गाथा 2014 कविता अनामिका 2020 में। इसके बाद सम्राट अशोक नाटक दया प्रकाश सिन्हा 2021 सम्राट अशोक नाटक दया शंकर सिन्हा। बद्री नारायण को 2022 में। तुमड़ी के शब्द कविता बद्री नारायण 2022 में। यह रचना भी पूछी गई है अभी। इसके बाद मुझे पहचानो उपन्यास संजीव को 2023 में। मुझे पहचानो उपन्यास संजीव को 2023 में। तुमड़ी के शब्द कविता बद्री नारायण 2022 में। सम्राट अशोक नाटक दया प्रकाश सिन्हा 2021 में। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानपीठ अवार्ड और जो साहित्य अकादमी अवार्ड है उनको डिस्कस किया है। यदि आपका वीडियो पर प्यार अच्छा रहा तो इसके बाद हम और जो पुरस्कार रहेगा उनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो तय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद